मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ को पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि रमेश नाम के बिरादरी के व्यक्ति मोहन को लेकर लखनऊ आते हैं उससे पढ़ाने के लिए। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक की हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, हीला हवाली मतलब टाल मटोल, रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर ही चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिलता और ये मौका उसे तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था। अन्यथा वह छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसी शहर में उसे अपना समय गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बस एक बहाना थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को वो अपनी वास्तविक स्थिति नहीं बतलाता था क्योंकि इसे सुनकर वे दुखी होते और मोहन उन्हें दुखी करना नहीं चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे सपने देख रहे थे कि उनका बच्चा एक अफसर बन के निकलेगा जो कि शहर में पढ़ रहा है। मोहन अपने पिता के इस सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहता। अपनी स्थिति से उसने समझौता कर लिया था। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। रमेश के नजरों में मोहन की क्या कीमत थी? रमेश के नजरों में मोहन की कीमत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि रमेश बाबू एक दफ्तर में बड़े बाबू की हैसियत के पद पर थे। इसलिए वो दीनहीन से दिखने वाले मोहन को अपने भाई बिरादरी का बताकर अपना अपमान नहीं करवाना चाहते थे। इसमें उन्हें अपना अपमान महसूस होता था, इसलिए वो उसे अर्थात मोहन को घरेलू नौकर ही बताते थे। मेधावी मोहन शहर के स्कूल में अपना स्थान क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि मोहन दिन भर घर के काम करते हुए थक जाता था। उसे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता था और दूसरा वो उस वातावरण में नया था। यही कारण था कि मोहन अपनी प्रतिभा का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाया। गर्मियों की छुट्टियों में मोहन अपने गांव क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि रमेश अपनी सुविधा असुविधा का ध्यान रखते थे, मोहन की सुविधा असुविधा का नहीं। यदि मोहन चला जाता तो घर के कामों में परेशानियां होती और ये रमेश बाबू नहीं चाहते थे। यही कारण था कि वे रमेश को तभी गांव ले जाते जब वे या उनके परिवार का कोई जाता था। अन्यथा रमेश उन छुट्टियों में भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर रुकना पड़ता था उसे। मोहन ने जो छुट्टियों में तैयारी की, क्या वो सही थी? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि नहीं। अगले दर्जे की तैयारी के लिए छुट्टियों में रुकना एक बहाना था। रमेश सिर्फ अपनी गृहस्थी की सुविधा असुविधा देखते थे और इसलिए उसे छुट्टियों में नहीं भेजते थे।
मोहन ने अपनी परिस्थितियों से समझौता क्यों किया? क्योंकि रमेश बाबू उसके कोई सगे संबंधी नहीं थे और उसके पिता साधनहीन थे। रमेश बाबू उसे पढ़ाने के बदले उससे पूरी सेवा लेते थे और लेंगे ये बात मोहन अच्छी तरह से जानता था। ऐसे में उसने स्वयं को एकदम निसहाय पाया। पिता की महत्वाकांक्षा और उनकी मजबूरी ने उसे परिस्थितियों से समझौता करने पर मजबूर कर दिया और मोहन ने यही समझा कि उसकी भलाई इसी में है कि वो इन परिस्थितियों से समझौता करके जितना कुछ पढ़ सकता है, जितना कुछ जान सकता है, जान ले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।